कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफर शुरू हुआ है, मुझे अभी बहुत दूर तक चलना है। इस बार मैं चल पड़ा अमरकंटक की तरफ। इस सफर के रास्ते नज़ारों से भरे हुए हैं, इसलिए फैसला किया कि बाइक से सफर करेंगे और निकल पड़े। अमरकंटक पहुंचने से पहले कुछ किलोमीटर का रास्ता पहाड़ों से भरा हुआ है और बेहद घुमावदार। जब भी आए संभल के चलें। अमरकंटक संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अमर और कंटका। कालिदास जी ने इसे अमर कुटका कहा है, जो आगे जाके बना अमरकंटक। चलिए देखते हैं यहाँ की शक्ति और भक्ति। मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते ही आपको दिखेगी ये मंदिरों की श्रृंखला, जो देखने में एक ठहरे हुए काफिले सा लगता है। वो काफिला जिसे शायद आपके ही आने का इंतजार है। यहाँ प्रसाद हर धार्मिक स्थल की तरह बाहर भी मिल जाता है, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर प्रसाद में मिलते हैं ये लड्डू, जिनके स्वाद का सफर यहाँ की भक्ति और शक्ति से भरा हुआ है। और ये है नर्मदा जी। धार्मिक स्थलों में अगर पाबंदी न बरती जाए तो इंसान गंदगी फैलाने से बाज नहीं आता है, इसलिए इस मूर्ति को कांच के कवच में रखा हुआ है। इनके पीछे नीचे की तरफ है उद्गम और बाहर कुंड। आप जब भी आए तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि कुंड में पैर ना डालें, क्योंकि ये बहुत पवित्र माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि शिवलिंग तो नंदी जी की बाईं तरफ है, तो फिर नंदी जी कहाँ देख रहे हैं? चलिए पता करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि नंदी जी का मुख जिस भी दिशा में होता है, सामने उनके स्वामी महादेव विराजमान होते हैं। यहाँ नंदी जी देख रहे हैं अपने स्वामी श्री बंसेश्वर महाराज को। आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये हैं शिवलिंग रूपी नवग्रह। नवग्रहों को उपदेवता भी कहा जाता है। इस देश में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इन्हें पूजा है और आज भी पूजते हैं। कहा जाता है कि नवग्रहों की पूजा से घर में सुख शांति आती है और जीवन में तरक्की होती है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस जगह बहुत रुकावटें थी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना जगह बदल ली जाए। एक बार सारे नवग्रह फ्रेम में आए भी, लेकिन फिर पंडित जी आ गए सफाई करने के लिए। हम मजबूर थे। चलिए आपको लेके चलते हैं कुंड की तरफ। कहा जाता है कि महादेव ने यहाँ साधना की थी। उस साधना में इतना तप था कि उनके शरीर से निकले हुए पसीने से यह कुंड बना। लोग ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी, जो इस दुनिया के रचयिता कहलाते हैं, उनकी आंखों से दो आंसू निकले जो पृथ्वी लोक पर गिरे और वो नर्मदा और ब्रह्मपुत्र बने। इन हाथी महाराज के पास भीड़ को देख के आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है यहाँ। मान्यता है कि इनके पैरों के बीच से जो निकल जाता है, उसी के दर्शन सफल होते हैं यहाँ मंदिर में विराजमान महादेव के। और भी कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख मान्यता ये भी है कि यहाँ से जो नहीं निकल पाता वो पापी होता है, और जो निकल जाता है वो पवित्र। कहने को तो यहाँ और भी कई सारी मान्यताएं हैं, लेकिन अंत में बात वही आती है, जागी रही भावना जैसी। मंदिर परिसर में कुल मिला के 16 मुख्य मंदिर और 23 प्रतिमाएं हैं। नर्मदा कुंड, जिसे नर्मदा उद्गम भी कहा जाता है, वो उस परिसर के बीचों बीच है। यहाँ जो अन्य प्रमुख मंदिर हैं, उनमें नर्मदा, महादेव, अन्नपूर्णा, गोरखनाथ, राम जानकी और राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। अब आप जो देखेंगे वो है
कार्तिकेय जी का मंदिर। कार्तिकेय जी आज भी भगवान शिव, माँ पार्वती और श्री गणेश जी से रूठे हुए कहलाते हैं, इसलिए उनके मंदिर और प्रतिमाएं हमेशा अलग थलग ही रहते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसे अमरकंटक में आपको अनेकों सरोवर मिलेंगे और इनकी सुंदरता आपको कुछ सुकून के लम्हे जरूर देगी, इसलिए थोड़ा बहुत समय यहाँ अवश्य बिताएं। फिर आगे बढ़ चले सोनमुड़ा के लिए, जो नर्मदा उद्गम से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ते में दर्शन होते हैं श्री यंत्र मंदिर के। ये 4 मुखी मंदिर है। ऊपर लक्ष्मी, सरस्वती, काली और भुवनेश्वरी जी विराजमान है। नीचे 64 योगिनी, गणेश जी और अनेकों प्रतिमाएं हैं। हालांकि ये मंदिर अभी बन ही रहा है, जहां तक मैं पहुंच सका उतना आपके सामने है। अब पहुंचे सोनमुड़ा, जो कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। परमिशन नहीं मिली तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता तो सकते ही हैं। फिलहाल अभी यहाँ मानव निर्मित गौमुख है, जहाँ से एक छोटी सी धारा निकलती है जो आगे जाके सोन नदी बनती है। यहाँ एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको दिखेगा कुछ ये नजारा। यहाँ आके पता चला कि इस व्यू पॉइंट से सूर्योदय देखने का अलग ही आनंद है। अब हम तो देख नहीं पाए, इसलिए थोड़ा दुख जरूर हुआ, लेकिन कर भी कह सकते हैं, एक इंसान एक ही समय पर हर जगह तो हो नहीं सकता। पास ही मौजूद है इन मंदिरों की कुछ श्रृंखला। यहाँ फोटोज और वीडियोस निकालने पर सख्त पाबंदी है, इसलिए जहाँ जहाँ परमिशन मिली उतना आपके सामने है। जैसा कि आपने सुना, ये जगह सोन नदी का उद्गम कहलाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोन नदी को नर्मदा नदी में मिलना था, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण ऐसा हो ना सका और सोन नदी मुड़ गई, इसलिए सोनमुड़ा। नर्मदा उद्गम की तरह सोनमुड़ा में भी अनेकों प्रतिमाएं और मंदिर हैं। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये जंगलों में बसा हुआ है, यहाँ बंदर बहुत है। हालांकि लोगों की आवाजाही यहाँ लगी ही रहती है, इसलिए बंदर थोड़े दोस्ताना जरूर है। हाँ, लेकिन हाथ में ऐसी कोई चीज लेके ना चलें जिससे बंदर छीन के भाग सके, क्योंकि अगर उनके हाथ में आपका सामान लगा तो वो लेके भाग निकलेंगे और वापस देने तो आने वाले नहीं। सोनमुड़ा में दर्शन करके मैं चल पड़ा माई की बगिया की तरफ। माई की बगिया ये वही जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि बचपन में नर्मदा जी अपने दोस्तों के साथ यहीं खेला करती थी। जिन दोस्तों के साथ वो खेला करती थी, उनमें से एक थी 12 साल की बच्ची गुल बकावली, जिनके नाम पर यहाँ एक फूल है जिसका ये जन्म स्थल कहलाता है और वो सिर्फ यहीं मिलता है। कहा जाता है कि गुल बकावली फूल आंखों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या, बीमारी का रामबाण इलाज है। अगर आप कभी आए तो उस दवाई को जरूर लेके जाइएगा। यहाँ पास ही में मौजूद कुछ आश्रम हैं जहाँ से आपको वो दवाई मिल जाएगी। अब आप फूल तोड़ सकते हैं कि नहीं, ये जानने की मैंने कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि हमें हमेशा इन दिव्य स्थानों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। यहाँ का पर्यावरण बेहद शांत है और इस शांति में मंदिर में बजती घंटियों की आवाज मन को सुख से भर देती है। यहाँ प्रणाम करके मैं बढ़ चला अपने सफर की आखिरी मंजिल की तरफ, जो यहाँ से करीबन 7 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ कई तीर्थार्थी दिख जाएंगे जो नर्मदा जी की परिक्रमा करने अपने सफर में आते हैं, जो करीब 2300 किलोमीटर की होती है और पैदल इसको करने में 3 से 4 महीने लगते हैं। उद्गम से निकलकर नर्मदा जी कपिल धारा और फिर दूध धारा से होकर पहाड़ों में खो जाती है। कपिल धारा से दूध धारा का रास्ता काफी कठिन है, सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने एक गुफा में बैठकर यहाँ नर्मदा जी की साधना की थी,
जिनसे खुश होकर नर्मदा जी ने अपनी धारा को दूध में बदल दिया। वक्त हो चला था और जंगलों से वापस होकर अपने ठिकाने भी पहुंचना था। नर्मदा जी को कोटि कोटि नमन करके मन में इनकी अपार श्रद्धा लिए चल पड़े वापस अपने ठिकाने की ओर। हर हर नर्मदे।